नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कौन से खेल में भारत को एक और मेडल मिला है। साथ ही बताएंगे कि सदन में आज क्या कहते हुए रेल मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला, और बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांस्य पदक जीत स्वप्निल कुसाले ने रचा इतिहास, पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल। सदन में गरजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, विपक्ष ने हादसों पर पूछा सवाल। अश्विनी वैष्णव ने कहा कांग्रेस रेल यात्रियों को डरा रही है। विधानसभा में गुस्से में दिखे सीएम योगी, गोमती नगर की छेड़छाड़ की घटना का किया जिक्र, कहा हमने जवाबदेही तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा, कहा राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनेगा हाईकोर्ट। वायनाड पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका, लैंडस्लाइड पीड़ितों से की मुलाकात, हादसे में अब तक 256 की मौत। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में एक और मेडल आया है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में शूटर स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 शूटर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये जीत ऐतिहासिक जीत बन गई है, क्योंकि स्वप्निल कुसाले ने इस इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कुसाले के लिए यह पहला ओलंपिक है। कुसाले 12 सालों से ओलंपिक में क्वालिफाई करने की कोशिश में जुटे थे, और इस बार उन्होंने न सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि मेडल जीतकर देश का नाम भी रोशन किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में आज मानसून सत्र का 9वां दिन रहा, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। यहां विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल करते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्ष के सवालों पर रेल मंत्री ने कहा कि जो सवाल कर रहे हैं वो सत्ता में रहने के 58 सालों में एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। वहीं अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से झूठी बातें उठाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2014 से 24 तक 10 सालों में 5,02,000 रेलवे भर्तियां हुई हैं। वहीं रेल मंत्री का कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोच का प्रोडक्शन हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान आज सीएम योगी काफी गुस्से में नजर आए। सीएम ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में हुई बदसलूकी का जिक्र भी किया। सीएम ने कहा कि हमने जवाबदेही तय की है। पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इसके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को हटा दिया गया है। साथ ही गोमती नगर थाना प्रभारी सहित चौकी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। चलती बाइक पर महिला पर पानी फेंकने और छेड़छाड़ के मामले में अभी तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं बचे आरोपियों की तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना 19 साल पुराना फैसला पलट दिया है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेंगी। 19 साल पहले कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्यों के लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारें 2 शर्तों के तहत फैसला लेंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने मामले की सुनवाई की। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं, भगवान कृष्ण का गर्भगृह है। वहीं हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनने की बात कही है। अगली खबर की अगर बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज वायनाड पहुंचे। दोनों कांग्रेस नेताओं ने राहत शिविरों का दौरा किया। यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी ने मदद का आश्वासन दिया। वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। हादसे में अब तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका के साथ पार्टी महासचिव और अलपुझा के सांसद केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।